हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग पढ़ा रहे थे लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। आप आइए अब न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। तो अगर आप वॉक करते हैं या फिर आप रन करते हैं, ठीक है, चलते हैं या दौड़ते हैं या फिर कोई भी स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, आप कोई भी स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको क्या जरूरत है? नीड है एनर्जी का। तो आप चाहे चलिए बताया था आपको ये चीज का जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज कहां से मिलेगा? फूड से मिलेगा एनर्जी। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। कैसे आप लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी जो भी लिविंग थिंग्स है, वो फूड कैसे अपना ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे गेट करते हैं। तो देखिए कैसे गेट करते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी। एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी के लिए, वो क्या है? सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए, ठीक है। वो जो फुलफिल हो रहा है वो डिफरेंट तरीका से हो रहा है। फूड ही है, ठीक है, फूड के थ्रू एनर्जी आ रहा है, तो वो सबके लिए कॉमन है। जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी जो है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन वो फुलफिल डिफरेंट तरीका से होता है। अब देखिए किसमें किस तरीका से होता है। तो देखिए जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ऑटोट्रोफ्स को कैसे मिलता है एनर्जी। तो देखिए सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसा इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल? तो सिंपल फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑब्टेन्ड होता है कहां से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। जो ऑब्टेन्ड करते हैं कहां से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक सोर्सेज, इनऑर्गेनिक सोर्सेज आपको मालूम होगा। तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जहां पे कार्बन जो है हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं होता, उसी को इनऑर्गेनिक बोल देते हैं डायरेक्ट वे में। या आप बोल सकते हैं मेटल से भी होता है कनेक्शन, आपको उतना नहीं बताते हैं, डायरेक्ट आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में अगर मिल रहा है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। तो जो भी ऑटोट्रोफ्स क्या करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड जो यूज करता है सिंपल फूड मटेरियल, जो यूज करता है सिंपल फूड मटेरियल जो ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म, उसको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट किस कैटेगरी में आएगा? ऑटोट्रोफ्स के आएगा। ठीक है, तो आप देखें, तो यहाँ पे आप देखिए क्या पढ़ाते हैं, ऑटोट्रोफ्स था। तो ये ग्रीन प्लांट हो गया आपका, ऑटोट्रोफ्स के एग्जांपल में आ जाते हैं। या फिर सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके एग्जांपल में रखा गया, किस कैटेगरी में रखा गया? वो ऑटोट्रोफ्स की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। उसी तरह से हेटेरोट्रोफ आएगा, ठीक है, तो बताएंगे आगे में आएगा जिस तरह से। तो ऑटोट्रोफ्स आप समझ गए कि सम ऑर्गेनिजम्स जो यूज करेगा क्या? सिंपल फूड मटेरियल इस्तेमाल करता है, सिंपल फूड मटेरियल इस्तेमाल करता है, जो ऑब्टेन कहां से होगा? इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डेड नहीं होगा। ऐसा इनऑर्गेनिक सोर्सेज उसको बोलते हैं जहां कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं होता। या फिर आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि जो मिनरल से ऑब्टेन होता है, ठीक है, जो एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन नहीं होता है, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा ना, वहां ऑर्गेनिक होता है। तो ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में ये लेगा। तो आप देखिए जैसे ग्रीन प्लांट है और सम बैक्टीरिया एग्जांपल में। अब देखिए हम ग्रीन प्लांट में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इस्तेमाल करके हुआ ये फूड एनर्जी इस्तेमाल करेगा, ये हम आपको बताएंगे, तभी तो आपको क्लियर होगा, तभी तो आपको विजुअलाइज होगा। तो देखने की कोशिश कीजिएगा, आगे कनेक्ट करेंगे इस चीज को, ठीक है। अभी हम ग्रीन प्लांट का बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारा खेल क्या किससे स्टार्ट हुआ? सारा खेल स्टार्ट हुआ कि हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी चाहिए तो सब बेसिकली होता क्या है कि फूड जो कंज्यूम करने का तरीका सबका अलग अलग है सबके लिए सेम। एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है जनरल रिक्वायरमेंट है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। तो अब ये देखिए जो ग्रीन प्लांट करता है, हम बोले कि ग्रीन प्लांट इनऑर्गेनिक सोर्सेज से उठाएगा, सिंपल फूड मटेरियल उठाता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, और वो इन द फॉर्म, किस फॉर्म में उठाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के। तो कैसे उठाता है आगे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करता है क्या? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये सिंपल नहीं उठा, यहाँ पे सिंपल फूड मटेरियल ना ऑब्टेन करता है कहां से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, तब वो ऑटोट्रोफ्स में होगा। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस करता है, और कॉम्प्लेक्स जब सब्सटेंसेस होगा तो उसको जरूरत होगा ब्रोकन करने के लिए सिंपलर वन। बताए थे पिछला क्लास में भी, तो उसको ब्रोकन करने के लिए सिंपलर वन में जरूरत होगा। तो कैसे बिफोर दे कैन बी यूज्ड, उसको इस्तेमाल करने से पहले हमको उसको सिंपलर में तोड़ने की जरूरत है, उसको सिंपलर में टूटने की जरूरत है, ठीक है। बिफोर दे कैन बी यूज, अपकीप करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, मैंने जैसे है उसी स्टेट में मेंटेन रहने के लिए, या फिर हमको ग्रोथ करने के लिए पहले उसको ब्रोकन होना चाहिए। तो ये ब्रोकन जो होता है वो इस तरह से भी होता है कि यूज होता है उसमें बायो कैटलिस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होता है उसी को एंजाइम्स बोलते हैं। उसको तोड़ने में मदद करता है। जितना अच्छा एंजाइम्स आपके बॉडी में सिक्रेशन होगा, अब आएगा आगे में जब ह्यूमन का तो बताएंगे तो वहां कनेक्ट होगा, तो उतना अच्छा आपका क्या होगा? डाइजेशन होगा, और उतना अच्छा ब्रोकन होगा, और उतना अच्छा से आपका बॉडी में वो बिलाई रहता है जो ऑब्जर्व करता है फाइनली वो बना हुआ जो आपका सिंपलर वन में टूटा, उसके बाद वो ऑब्जर्व करके आपको बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो खैर वो आएगा वहां, तो मैं बताऊंगा, बस इतना भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो
जो जहां कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहेगा तो उसको जरूरत होगा कि पहले वो ब्रोकन होगा सिंपलर वन में, ठीक है। जहां कॉम्प्लेक्स होगा वो ब्रोकन होगा सिंपलर वन में, और वो ब्रोकन में आपको कहीं ना कहीं ये चीज भी मदद करता है, यूज्ड होता है बायो कैटलिस्ट, और जिसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। तो इस तरह से पहले वो होगा, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस होगा। इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट होता है। ऑटोट्रोफ्स में क्या है, सिंपल फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ऑब्टेन करता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट हो गया, सब बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी कुछ बैक्टीरिया करता है, कुछ नहीं करता है। अब देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ग्रीन प्लांट बोले तो प्लांट जो है, तो प्लांट जो एनर्जी अपने पास रखता है, प्लांट के पास जो एनर्जी होता है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ही उसका एनर्जी है प्लांट का। तो ये प्लांट का जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी है, तो नॉट, और कुछ होता है जो नॉट यूज्ड इमीडिएटली। मान लीजिए कि हम प्लांट सारा प्रोसेस किया, कार्बोहाइड्रेट उसके पास आया, तो कुछ इस्तेमाल करेगा, कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा। अब जरूरी नहीं है ना कि सारा इस्तेमाल ही हो जाए, जहां पे जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल हुआ, जितना जरूरत नहीं है, जितना नहीं इस्तेमाल हुआ वो बाद में इस्तेमाल होगा। तो जो नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है, वो स्टोर्ड हो जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे विटामिन वगैरह भी कुछ होता है, विटामिन जो स्टोर्ड होता है, हाँ? कुछ विटामिन होता है जो स्टोर्ड है, जैसे B6 विटामिन स्टोर्ड होता है, बॉडी में नहीं होता है, डेली हमको इंटेक की जरूरत है। और कुछ विटामिन जो होता है जो स्टोर्ड होता है, A, D, E, जो फैट सोल्यूबल, खैर वो छोड़िए, उतना लंबा हो जाएगा। फिर ये सोचने की कोशिश कीजिए कि नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो इमीडिएटली यूज नहीं होगा वो क्या होगा, वो स्टोर्ड होगा स्टार्च के फॉर्म में, जो कि इंटरनल एनर्जी फिर सर्व करेगा बाद में जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अब प्लांट का एनर्जी मेन है क्या, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा है वो कहाँ, स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है आपका सेल। अब देखिए कि इसमें कैसे हो रहा है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट, ये चार जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, तो ये बनता है, रिएक्शन होता है कि ये बनता है C6H12O6, इसी को ग्लूकोज बोलते हैं। और फिर ये आपका ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है और ये वाटर का लिबरेशन होता है, तो ये आउट होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि ये उठाता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उठाया और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होकर ये इसका एनर्जी बन गया। ये जो फूड बना, बेसिकली ये जो बना ये प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट इसका फूड है। फूड है मतलब यही प्रोडक्ट इसका फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, यही इसका एनर्जी है। ये नहीं रहेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली C6H12O6 प्लस ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है इसके लिए ये वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ये एक्सक्रीट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल है इसके लिए, जो कि देखिए एक के लिए वेस्ट मटेरियल है जो हम लोग के लिए यूजफुल है। ऑक्सीजन हम लोग के लिए यूजफुल है, इसी का तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक के लिए वेस्ट मटेरियल है तो दूसरे के लिए क्या है, सब इंटरलिंक्ड है चीजें, ये पूरे सराउंडिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जहां अगर चेन गड़बड़ाएगा, चेन गड़बड़ाने से सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये इस्तेमाल करने के बाद ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखने की कोशिश कीजिएगा, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए होंगे, हम बस एक छोटा सा आपको लिंक कर रहे हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है लाइट एनर्जी, ठीक है। तो जो लाइट एनर्जी जो है, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है वो लाइट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन, तो बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा और सनलाइट मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो भी काम नहीं हो पाएगा। तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो इस प्रोसेस में ये ऑब्जर्वेशन होता है लाइट एनर्जी का, बाय क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन होता है। अब देखिए ये जो लाइट एनर्जी होता है इसी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ये सारा प्रोसेस हो गया, क्या करता है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में। एंड वाटर जो है आपका वो क्या हो जाता है, वो ये वाटर जो है आपका ये स्प्लिट कर जाता है। ये आपका वाटर स्प्लिट कर जाएगा ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि सम सेल, कुछ सेल जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिडक्शन हो जाएगा और C6H12O6 बन जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे आप देखिएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हो रहा है और ये वाटर जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, पढ़ के आए होंगे आप, ऑक्सीजन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन, ठीक है, पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ जो 6H12O6 का रिडक्शन हो रहा था, ये गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, ये सब आप पढ़ के आए होंगे। तो इसका यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली चीजें कैसे हो रही है। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज आपको लिख दें कि यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे थे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन देखिए ऑटोट्रोफ्स में कैसे लिया, देखें एनर्जी आया, फूड आया, इसका इस्तेमाल किया, उसका ये बना, इसके बाद ये एनर्जी के फॉर्म में आ गया। अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो वो स्टार्च के फॉर्म में उसका स्टोर हो गया। उसके बाद क्या क्या हुआ उस प्रोसेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये हुआ, इसका ये हुआ, लाइट से कन्वर्ट हुआ, समझ रहे हैं चीजों को देख रहे हैं। उसके बाद देखिए
फिर क्या होता है कि सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट। जैसे अभी क्लोरोफिल जो होता है, जैसे कुछ सेल रहता है, आप लीफ लीजिएगा तो उसमें कुछ सेल जो होता है कंटेन करता है ग्रीन डॉट, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये इसी को हम मतलब क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वही कंटेन करता है क्लोरोफिल, वही क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है। तो बेसिकली आपका क्या है यहाँ पे कि सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं जिसको बोल सकते हैं, और वही क्या रख रहा है, क्लोरोप्लास्ट रख रहा है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपको मिलेगा क्या, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल मिला। अब देखिए कुछ हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, क्या ये क्लोरोफिल नहीं होगा, अगर क्लोरोफिल अगर ये नहीं रहेगा तो क्या मेरा ये फॉर्मेशन हो पाएगा कि नहीं, ये ग्लूकोज बन पाएगा कि नहीं। तो हम लोग कुछ डेमोस्ट्रेशन लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आप डार्क रूम में 2 आप पौधा लेके आइए, अच्छा पौधा, ठीक है, वेल मेंटेन, और उसको मतलब जो कंडीशन होना चाहिए वो सारा कंडीशन फुलफिल हो, अच्छा पौधा, ताजा पौधा उठा के लेके आइए, और डार्क मतलब पॉटेड हो, वो आपका जो गमला होता है उससे पॉटेड हो वो अच्छे से, उसके बाद उसको उठा के लेके आइए, उसके बाद उसको डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दीजिए। तो जब 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दीजिए, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम 3 दिन के लिए रखने के लिए बोल रहे हैं, 4 दिन 5 दिन। अब एक्चुअली उससे क्या होगा कि जितना उसमें स्टार्च है, हम बोला अभी क्या पढ़ा है आपको कि स्टार्च जो आपका कुछ है जो इस्तेमाल तुरंत नहीं होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में उसका इंटरनल एनर्जी एज ए सर्व करने के लिए बाद में वो स्टोर हो जाता है। तो वही क्या है कि आप डार्क रूम में रख दीजिएगा तो आप क्या है कि हम अभी क्या जाने, हम अभी जाने कि भाई क्लोरोफिल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारा कुछ मिल रहा है, तो हमारा ये बन रहा है। अगर हमको क्लोरोफिल और अगर मान लीजिए कि हम इसको डार्क रूम में रख दिए तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल को सनलाइट मिल नहीं रहा है, तो सारा कन्वर्जन वो सब होगा नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल क्या मिलता है तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और चीजों को इस तरह से वाटर को इसमें तोड़ देता है और ऐसे एक रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या होता है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा कि स्टार्च अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब अब कुछ बन नहीं रहा है, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो जो उसमें स्टोर्ड है वही यूज होगा, तो जो स्टोर्ड है वही यूज हो रहा है, तो क्या होगा, स्टार्च पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। स्टार्च अब पूरा खत्म हो चुका है। अब क्या कीजिए कि उसको फिर से लाइए और 6 घंटे के लिए सनलाइट में, तो अब क्या होगा कि वहां से फिर से आपका वो ये ग्लूकोज बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ग्रीन होना स्टार्ट होगा। तो उसको वो जब 6 घंटा रखने के बाद आप उसको तोड़िए, पत्ते का तोड़िए, पत्ते को तोड़ने के बाद आप एक ड्राइंग शीट पे आप उसको ड्रॉ करके देखिए कि कहाँ ग्रीन आ रहा है, कहाँ नहीं ग्रीन आ रहा है, ठीक है। अब उसके कदम, अब देखिए मान लीजिए कि ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है कि जब डेमोन्स्ट्रेशन आप कीजिएगा तो आपका जो लिप्स होना चाहिए वो किस तरह का लिप्स होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आप मनी प्लांट पे कीजिए या कार्टून्स पे कीजिए, तो लिप आपका जो होना चाहिए, पत्ती जो होना चाहिए, देखिए ये यहाँ लिखे है ना, वेरीगेटेड लिप्स होना चाहिए, यानी कहीं ग्रीन होता है और कहीं ग्रीन नहीं होगा। उस पत्ते पे कहीं ग्रीन होगा, कहीं ग्रीन का पैच नहीं होगा, कहीं ग्रीन का पैच होगा, तो उसी को वेरीगेटेड लिप्स बोलते हैं। तो आप मनी प्लांट का उठा के देख सकते हैं पत्ता, या कॉटन्स का पत्ता उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जब तोड़ कर लाइएगा उसके बाद ये सारा प्रोसेस कीजिएगा, उसके बाद आप ड्राइंग शीट पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो कहीं कहीं आपका ग्रीन आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो आप उसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसी पत्ते को डीप कर दीजिए, डाल दीजिए कहाँ, बॉइलिंग वाटर में। तो बॉइलिंग वाटर डालने से क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग वाटर में डालने से ये जो आगे वाला प्रोसेस होगा उसके लिए वो हेल्पफुल होगा, बॉइलिंग वाटर में इसीलिए डाला जाता है। तो अब यहाँ पे पूरा तो नहीं बताएंगे कि सेल में टूटेगा तो इस वजह से ये तो उतना नहीं है, आप सिंपल आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या है कि इमर्ज कीजिए, उसके बाद ये करने के बाद एल्कोहल में उसको डालिए, उसके बाद हीट कीजिए, मतलब इसको इमर्ज कर दीजिए एल्कोहल में, और एक अलग से कोई एक बाथ टब लीजिए और उसको भी डाल दीजिए और फिर बाथ टब को हीट कीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या कि आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि उसका वो पत्ता पूरा का पूरा येलो हो जाएगा। अभी जब यहाँ सनलाइट में आप लाएं, ठीक है, तो वो कुछ ग्रीनरी आपको देगा, वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब जब इसमें कीजिएगा ना तो पूरा पत्ता आपका येलो हो जाएगा, पिल येलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है लॉस हो जाएगा, क्योंकि इमर्ज जैसे ही कीजिएगा एल्कोहल में और हीट कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि उसका क्लोरोफिल सारा खत्म हो गया। तो जो क्लोरोफिल एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है, तो क्लोरोफिल जो है सारा खत्म अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा, और जो सोल्यूशन है एल्कोहल का वो कैसा कलर का हो जाएगा, एल्कोहल का सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि वो सारा वहां से क्लोरोफिल उसका निकल गया था। वो जो आपका जो भी सोल्यूशन में डाले हैं, एल्कोहल में जो भी डाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड अब आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा और आपका पत्ता क्या हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। तो अब इसको क्या कीजिए, अब जब ऐसा हो जाए तब इसको आप डीप करके देखिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में। तो जैसे ही आप डीप आयोडीन सॉल्यूशन में डालिएगा तो आपको क्या होगा, वो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है, अगर स्टार्च नहीं रहेगा तो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। और फिर तो इसका मतलब क्या है कि उसमें स्टार्च है, तो आपका पत्ता का जहां जहां स्टार्च होगा वहां क्या हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा, या फिर ब्लू ब्लैक बोलते हैं उसको, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर देगा, यानी ये पता चल रहा है क्या, आयोडीन सॉल्यूशन से हम लोग क्या स्टार्च ही पता करते हैं, 6 क्लास में पढ़े होंगे आप। तो ब्लू ब्लैक देता है स्टार्च, तो इसका मतलब है कि वहां स्टार्च है। तो आप जब ग्रीन पत्ता यहाँ से उठाए थे तो आप देखे होंगे कि कहीं ग्रीन था, कहीं ग्रीन नहीं था, ठीक है।
तो जहां जहां स्टार्च था वहां वहां ब्लू ब्लैक होगा, जहां नहीं था वहां नहीं होगा, इसलिए तो वेरीगेटेड हम लोग ले रहे हैं, वेरीगेटेड लिप्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है आपका कि बिना क्लोरोफिल का आप क्या कर सकते हैं, बिना क्लोरोफिल का इसका आपका बन नहीं सकता, ये जो आपका ग्लूकोज बन रहा है, तो ये एक नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, बिना ग्लूकोज का ये बन नहीं सकता है। अब मान लीजिए कि स्टोमाटा आप जानते होंगे, आप देखिए बिना अब स्टोमाटा दिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना बन सकता है क्या? तो देखिए स्टोमाटा से पता करते हैं। स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा कराना इसे पढ़ेगा हूँ, तो स्टोमाटा देखिए टीनी पोर्स होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ, ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सर्फेस पे टीनी छोटा छोटा पोर्स जो होता है, उसी वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को स्टोमाटा बोलते हैं। तो अब ये जो होता है सिर्फ वहाँ पोर्स पे ही नहीं होता है, जो आपका ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है वो स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, समझे, सिर्फ पोर से नहीं होता। अब देखिए यहाँ दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब ये कैसे ओपन होगा स्टोमाटा और कैसे क्लोज होगा, ये गार्ड सेल गाइड करता है उसको। ठीक है, अभी अगर गार्ड सेल स्वेल कर गया है, मतलब गार्ड सेल अगर फुल गया है, मतलब जब वाटर फ्लो इनटू देम, उसमें वाटर जाएगा तो गार्ड सेल फुल जाएगा, फुलने की वजह से उसका क्या होता है, स्टोमाटा खुल जाता है। इसके वजह से स्वेल करेगा तो कॉजेज, इसके वजह क्या बनेगा कि स्टोमाटा का पोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वही श्रिंक करेगा अगर, तो स्टोमाटा का पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि स्टोमाटा का ओपनिंग का और क्लोजिंग का गार्ड कौन कर रहा है, तो गार्ड सेल कर रहा है। तो गार्ड सेल मालूम होगी आपको कि गार्ड सेल क्या है और किस तरह से ओपन होगा, किस तरह से क्लोज होगा। आप सपोज करके देखते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई ही नहीं करते हैं, तो क्या हमारा फॉर्मेशन होगा कि नहीं ग्लूकोज। तो देखिए आप कोई एक एग्जांपल उठाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक पॉटेड वाला प्लांट जो है आराम से जो लगा हुआ है, बेल पॉटेड जो आपका प्लांट है, उसको उठा के लाइए आप और क्या कीजिए कि आप 3 दिन उसको डार्क रूम में रख दीजिए। ठीक है, 3 दिन डार्क रूम में रख दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसको कवर कर दीजिए, कि ऐसा सील्ड कीजिए कि बाहर से उसका कोई एयर का एक्सचेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो अब सील्ड कर दीजिए, यहाँ पूरा एयर टाइट कर दीजिए, कोई एयर ना जा रहा हो, एक जार की तरह जार से इसको फिट कर दीजिए। एक में आप KOH डालिए। ठीक है, चाइना ग्लास में KOH रखिए और डालिए। और ये क्या करता है, KOH का मेन काम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मेन काम होता है कि ऑब्जर्व कर लेता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूटिलाइजेशन यूज इसी चीज में होता है। अब क्या होगा कि 2 घंटा बाद सनलाइट में, 2 घंटा बाद क्या होगा, अब इसको सनलाइट में लाके डालिए, उठा के डालिए। तो अब देखिए, नहीं पहले ये करने के बाद अब ये सारा खेला हो गया, 2 घंटे सनलाइट, उसके बाद चेक कीजिए कि स्टार्च है कि नहीं। अब स्टार्च जब चेक कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि स्टार्च आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं, एक में मिलेगा एक में नहीं मिलेगा, क्यों, एक में इस दूसरा में इसलिए नहीं मिलेगा। आप कैसे चेक कीजिएगा स्टार्च, आपको पीछे बताएं, आयोडीन सॉल्यूशन से चेक होता है, उसके देखिए ब्लू ब्लैक कर रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली आप पता देखिएगा डाल के, तो नहीं करेगा एक में। तो क्यों नहीं कर रहा है एक्चुअली, तो एक्चुअली इस वजह से वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारा कार्बन डाइऑक्साइड इसका इस्तेमाल हो गया, एक में अगर KOH दिए सारा ऑब्जर्व हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक में आप नहीं दिए तो नहीं ऑब्जर्व हुआ। 2 ये सारा खेला करने के बाद सारा जब ऑब्जर्व हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद उठा के लाइए और 2 घंटा सनलाइट में डाल दिए। 2 घंटा सनलाइट में डालिएगा तो कुछ तो खेला होगा उसके साथ। अब कुछ भी खेला, जो भी खेला हुआ उसके बाद पत्ता कर तोड़िए, उसके बाद चेक कीजिए स्टार्च, तो आपको क्या मिलेगा, एक में मिलेगा एक में नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है। तो एक में आपको बहुत ज्यादा आपको स्टार्च आप देखिएगा तो मिलेगा, एक में बहुत कम मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, अगर KOH वाला में जो इस्तेमाल किए हैं वो मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा उसमें, समझ गए। और एक में आपको ब्लू ब्लैक देगा। तो इस तरह से आपका ये आप करके मतलब डिमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। तो बेसिकली डिमोन्स्ट्रेशन तो इतना बड़ा बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेशन इतना एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो बेसिकली आपका वही था, हेटेरोट्रॉप्स में क्या था कि प्लांट का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तो आप देख रहे थे यहाँ पे कनेक्ट कर पाए होंगे। अब देखिए रूट्स क्या करता है, एक्चुअली रूट्स कैरी करता है वाटर को। ठीक है, तो बाई सॉइल से आप वहां पे आप रूट्स जो है आपका जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और भी जो मिनरल्स है, आयरन मैग्नीशियम, ये सारा भी लेता है रूट्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, जितना जो नाइट्रेट वगैरह जो नाइट्रोजन लेता है वो किस फॉर्मेट से लेता है, तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। तो इस तरह से वो रूट्स अपना नाइट्रोजन का नीड पूरा करता है इस फॉर्मेट में देकर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से कब लेगा, जब ऊपर से बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जब बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है तो उस तरह से जो नाइट्रोजन का प्लांट को मिलता है वो जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन जो रूट्स के थ्रू आता है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में आता है जो रूट्स को मिलता है। तो होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं फिर।